नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जो हर खबर अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों के लिए लेकर आता है। और आज मैं कम बोलूंगा क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज उन्हें हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाता है और एक छोटे से शहर से आते हैं और आज बड़ी ही एक तरह से मैं कहूंगा इस इंडस्ट्री में एक व्यवसाय में बहुत ही बड़ा नाम इस शख्स ने कमाया है। ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा, मेरे साथ है डॉक्टर संजीव जुनेजा। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मिस्टर सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम का जो आधार है वो है शख्सियत। आगाज हम करेंगे क्योंकि एक ऐसी शख्सियत के मैं साथ बैठा हूं जिसे आज पूरा विश्व जानता है। कहीं आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं उस पर भी चलेंगे। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहूंगा, एक अंबाला से आप आते हैं और अंबाला की वो जर्नी, और आज देश में चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता हो, आज डॉक्टर संजीव जुनेजा को जानता है। सबसे पहले वो जर्नी कहां से आगाज हुई और कहां से इंस्पिरेशन मिली, वो जानना चाहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को मैं जल्दी से इसका आंसर दे पाऊं। देखिए, जर्नी जो है प्रोफेशनल लाइफ की अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी अंबाला से शुरू हुई। अंबाला शहर में 99 में कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि जो मेरे फादर का क्लिनिक थी वो हमें स्ट्रक्चर करनी पड़ी। वो जब नहीं रहे तो कुछ डॉक्टर्स को हायर करना पड़ा, उसे स्ट्रक्चर किया, प्राइवेट लिमिटेड किया। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और जिस ये दवाइयों के कारोबार में, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्शंस में और आयुर्वेदिक मार्केटिंग में हम लोग आए, ये 2008 में जिसे आप कहते हैं कि आपको एक राज्य में या अन्य आसपास के पड़ोस के राज्यों में जब आपको से या आपके नाम से जाना चाहिए, तो 2008 में स्टार्ट हुआ। और हमारा जो पहला रिनाउंड ब्रांड था वो था केशकिन। केशकिन के बारे में इसमें अगर हम बात करें, हाउस होल्ड ब्रांड रहा। आज भी बहुत से लोग हैं जो इससे बेनिफिटेड होते हैं। केशकिन की सर आपने बात की, आज बहुत बड़ी मतलब पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हुई। हर मैं कहूंगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड अगर इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है तो उसमें बहुत चर्चा हुई कि डॉक्टर संजीव जुनेजा एक ऐसा युवा है। क्योंकि अब मैं युवा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय हो गया उसको भी, उस समय मैं माफी चाहूंगा, अभी भी युवा है जी। तो केशकिन और एक ऐसा ऑयल और जिसने इतनी बड़ी माइलस्टोन रखा और औरों को इंस्पायर किया, उसके बारे में जानना चाहूंगा। क्योंकि मैं हरियाणा कवर किया करता था, मेरा जाना हुआ था आपके प्लांट में और मैंने देखा था कि शिद्दत के साथ आपकी सारी टीम और आप लोग काम करते थे। और क्या और उसकी मतलब मूलभूत आधारशिला क्या रही कि इतना बड़ा ब्रांड उभर कर आया साहब? किसी भी ब्रांड के बड़ा होने के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा रीजन है तो वो रीजन है आपका ब्रांड जो है रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अगर जो आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड रिजल्ट्स नहीं देगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आपके ब्रांड के ट्रायल्स अच्छे हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ट्रायल करें। ट्रायल होंगे तो आगे लोग उसे रिकमेंड करेंगे। तो ये दोनों चीजों में उस टाइम बाजार में गैप भी था, जगह भी थी, और ट्रायल्स अच्छे हुए, प्रोडक्ट अच्छा है। तो अच्छी चीजों के लिए, अच्छे प्रोडक्ट के लिए कई बार बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी। हमारी टीम ने बहुत रिसर्च किया है सर। आप इकलौते पहले ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो सामने आए जो अपने प्रोडक्ट के बाद फीडबैक कस्टमर से लिया करते थे और उसे पेपर में छापा भी करते थे कि राम जी को ये फर्क पड़ा है, श्याम को ये, और आज वो कॉपी भी हो रहा है हर प्रोडक्ट करते। मुझे याद है कि आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो डॉक्टर संजीव जुनेजा माइक्रो तरीके से मैनेजमेंट किया करते थे। ये आइडिया कहां से आया? माइक्रो मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, बिना एंट्री केसेस पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो माइक्रो मैनेजमेंट तो हर लिहाज से जरूरी है। जब तक आप बारीकियों को नहीं समझेंगे तो बड़ी तस्वीर में गलतियां होंगी। और दूसरा जो मैं तारीफ करना चाहूंगा कि इतनी पुरानी बात आपने आज यहाँ पर जिक्र किया कि टेस्टिमनी, जब हमारा ब्रांड केशकिन जब शुरू किया गया तो उसमें ब्रांड का हीरो ब्रांड का कंज्यूमर ही था। कि हर दाएं बाएं जब आपको लगता है कि मेरे शहर में, इस गली में, इस सेक्टर में, इस मोहल्ले में इन लोगों को फायदा हुआ है, तो सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी सूचना ही देनी है। तब डिजिटल मीडिया नहीं था,
इतना पेनिट्रेशन नहीं थी, इतना फास्ट नहीं था, इंटरनेट इतनी तेज नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास ये एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। बात कर रहा हूँ 2010-11 की, अगर होंगे तो इतने पॉपुलर नहीं थे। तो जो इंफॉर्मेशन है उसका सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम था। अगर आपको रैशनल बतानी है चीज़ें तो प्रिंट मीडिया जो है आप अखबार के माध्यम से बता सकते हैं। तो अखबारों में उस टाइम सिर्फ लोगों के तजर्बे को छाप दिया करते थे, सिर्फ एडवर्टोरियल के ऊपर इस प्रोडक्ट की लोगों को समझ में आया कि ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट से लोगों को फायदा हुआ है और इस तरह से उन लोगों का अपना तजर्बा है। तो ये बड़ा हिट हुआ और उसके बाद तो कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस बुक को अपनाया। तो सर अभी आपने कहा कि ये हमने बहुत हिट हुआ, हीरो आपका, उसके बाद आपकी पंच लाइन मैंने देखा है, क्योंकि आज से पहले जब से देश आजाद हुआ, या मैं पुरानी बात करूं तो टूथपेस्ट लेने जाता है कंज्यूमर, तो ये बोलता है टूथपेस्ट दे दो तो कॉलगेट सामने रख देते हैं, मींस हमारे जहन में ऐसे बैठा हुआ। तो वो क्रैक किया कहीं ना कहीं, मैं ये कहूंगा कि पेट सफा, लोक दफा, ऐसे पंच लाइन और कि इजी टू रिमेम्बर हो, ऐसे ही रूप मंत्रा की अगर मैं बात करूं आपके अलग-अलग, क्योंकि हमारे दर्शक सोचेंगे कि कहीं हम इसकी एडवर्टीजमेंट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये अचीवमेंट है आपकी। इसके ऊपर मैं जानना चाहूंगा कि क्या कंटेंट की टीम है कि आपकी इनोवेशन है, कैसे मतलब कर लेते हैं, या कंज्यूमर की नब्ज को जानते हैं, क्या इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है? किसी भी ब्रांड के रिकॉल के लिए कई चीजें जरूरी होती हैं। आप नाम ऐसा रख सकते हैं कि जब आप उस तरह की कोई तस्वीर देखें तो आपको नाम याद है। आप नाम रिलेट कर सकते हैं कि जब पर्टिकुलर इस तरह की लोगों को जरूरत हो तो उसका नाम के रिलेशन से, कि जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम है, बोला पेट सफा, तो पेट साफ नहीं हो रहा तो पेट सफा जाता है। पेट सफा तो हर रोज सफा मीन्स ये एक आपको इसकी रिकॉल को एंड्रोस करता है। आप एक तो अपने आप को बता रहे हैं और दूसरा एंड्रोस करता है। मैंने कई बार छोटे छोटे बच्चों को देखा मीम्स बनाते हुए, 5-5, 6-6 साल के बच्चे हैं, वो मीम्स बनाए हैं, उनके चीजें वायरल होती हैं, इस तरह से रजिस्टर हुआ है। और दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि इसके पीछे कोई काम करता है, क्या टीम है? देखिए मुझे लगता है कि ये पहले एक रेसिपी डिजाइन की जाती है और रेसिपी डिजाइन करने के बाद आगे टीम है जो उस रेसिपी को बनाती है। मैं बड़े आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ कि इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक, लेकिन इसके मास्टर शेफ तो आप ही रहते हैं, जो हमें पता लगा कैसे, यही कारण है। तो अगर अभी हाल ही में आपने देखिए, अभी मैं आपके व्यवसाय से संबंधित प्रश्न कर रहा हूँ, तो मेरा ये सवाल है कि अभी हाल ही में आपने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें बॉलीवुड के विलन को लिया है आपने और उसका नाम भी बैटमैन रखा है। ये आइडिया से कैसे आया, ये रेसिपी कैसे तैयार हुई? कोई 2 साल पहले हम एक पार्टी में थे मुंबई में, 2-2.5 साल पुरानी बात है, कोरोना से, कोविड से पहले की बात है। तो गुलशन ग्रोवर जी से मिलना हुआ और मैंने वैसे उठे, मैंने अपना इनपुट दिया। मैं क्या कि ग्रोवर साहब, आपका जो ये बैटमैन, आपका रिकॉल बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको लोग, कितने लोग तो बैटमैन के नाम से ही जानते हैं, और मुझे लगता है कि मेल ग्रूमिंग में, और बिकॉज जो गुलशन ग्रोवर है उन्होंने हमेशा खुद को बड़ा मेंटेन रखा है। अगर आप उनको इमेजिन कीजिए तो उनकी तस्वीर से आपको कुछ, और उनका एक बड़ा लग्जरियस स्टाइल है, बड़ी गाड़ियां, बड़ा बंगले, इस तरह से उन्होंने जो भी रोल किए हैं। और एट द बैड इज द न्यू गुड। अब गुड इज गुड का जमाना है, बैड इज द न्यू गुड। तो जब आप इसको इस तरह से पोजीशन करें, तो मैंने उन्हें बोला कि आप इसे एक मेल ग्रूमिंग पे बैटमैन को ट्राई करें। तो उन्होंने बस वो क्या, हमने उन्हें बोला, उन्होंने कहा कि आप ही कीजिए। गुलशन जी इज द पार्टनर। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, वो मेरा सवाल ये है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने बड़े एमएनसी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स लिया करते हैं, जो हीरो चल रहा होता है या जो करोड़ों में बिक रहा होता है, चाहे वो स्टार प्लेयर हो, चाहे वो बॉलीवुड का स्टार हो, लेकिन एक चीज आप खास तौर पर आपके ब्रांड के साथ देखी जाती है, आप रिकग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रवीना टंडन, गुलशन ग्रोवर, जावेद अख्तर, राजू श्रीवास्तव, उन चेहरों को लाते हैं
जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपने आप को कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जहां पे स्थान उन्होंने हासिल किया, तो ऐसा क्या कारण है कि जो डॉक्टर संजीव जुनेजा है बड़े बड़े स्टार्स को नहीं लाते, उनको क्या इसमें कारण क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जो ब्रांड की सिनर्जी है, वो ब्रांड का सिनर्जी जल होना चाहिए। अगर आपका ब्रांड का सिनर्जी जल नहीं हो रहा, और अगर मान लीजिए जैसे पेट सफा की बात करें, तो एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसे आप कॉमेडी के रूट से लेकर जाएं तो ज्यादा याद रहेगा, तो इसलिए राजू श्रीवास्तव जी का चुनाव किया जाता है। और अगर आप बात सच्ची सहेली की करें तो रवीना जी का चुनाव किया जाता है कि वो उस एज पीरियड में है और वो सुझाव देंगी, उसे रिलाय किया जाएगा। जावेद जी का बात करें तो हालांकि देखिए वक्त के साथ साथ ये तस्वीरें में भी बदलाव आता है, पर बात है कि वो जो ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है वो ब्रांड की सिनर्जी को जल करे। अगर वो ब्रांड की सिनर्जी को जल नहीं करता तो वो कहीं ना कहीं आपके ब्रांड को डाइल्यूट करेगा, कमजोर करेगा। सर, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से मेक इन इंडिया की बात हो रही है, और अपने देश में आज देश रशिया के साथ मिलकर हथियार भी इस देश में बन रहे हैं, DRDO की अगर बात की जाए। मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिला, या इंटेंशन है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है कि FDA कोई बाहर का इन्वेस्टर आए, संजीव जी मिलकर इसको बड़ा वो करते हैं, MNC बनाते हैं, कोई ऐसा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे? आपको पब्लिक जाना पड़ता है, पब्लिक से पैसा लेना पड़ता है, उसमें या प्राइवेट इक्विटी करनी पड़ती है। अगर आपको लगता है कि मुझे अपने बिजनेस में और फंड्स की दरकार है या और फंड्स की जरूरत है, और ये डिपेंड करता है हर एंटरप्रेन्योर के अपने माइंडसेट पे कि वो कंजर्वेटिव है या वो अग्रेसिव है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बिजनेस में जितनी 5-6 कैटेगरी में हम लोग अपने ब्रांड को अभी स्केल कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि अभी इसमें और हमें कॉम्पीट करने की जरूरत है। बट अगर कभी लगेगा तो उसमें IPO लाया जा सकता है। बट हमारा जो ब्रांड का जो इमेज है, जो परसेप्शन है, या जो हमारा अपना सेल्फ बिलीव है, वो है स्वदेशी का। आपने कहीं हमारे कैंपेन देखे होंगे कि हमें लगता है कि हमें प्राउड, आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा हमारी देन है, हमारे देश की देन है विश्व को। तो मुझे लगता है कि इस आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए इंडियन एंटरप्रेन्योर अपने स्किल से इसे बहुत आगे लेके जा सकता है, उसे ज्यादातर कराएंगे। लेकिन एक इंडस्ट्रीज का आज के समय में स्वप्न होता है कि NSE BSE में मेरी कंपनी लिस्टेड हो। स्वदेशी रहते हुए, आयुर्वेदा का बेस रहते हुए भी क्या हम आने वाले समय में आपका विजन, आपका विजन की हाँ मुझे भी देश में मेरे साथ भी और मेरे पार्टनर्स जुड़े, देश जुड़े मेरे साथ, स्वदेशी के लिए मैं काम कर रहा हूँ? डिपेंड करता है सोनम जी कि आपका मोटिव क्या है। देखिए, अगर हम अपनी बात करें, हमारा मोटिव बिल्कुल भी पैसा इकट्ठा करना नहीं, क्योंकि अगर आप बात करें तो बैलेंस शीट, वी हैव वेरी अट्रैक्टिव बैलेंस शीट्स, तो उन बैलेंस शीट्स के माध्यम से हम IPO ला सकते हैं और बड़ा सक्सेसफुल IPO ला सकते हैं। बट हमारा कोई ऐसा, हमें लगता है कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें बाजार से पैसा इकट्ठा करना है। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो नेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे हम अपने लेवल, उसे हम अभी जैसे कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट से बेनिफिट कर सकें, और ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना सकें जिसे लोग एक्सपीरियंस करने के बाद जिनका आयुर्वेदा में बिलीव है। चलिए, ये तो थी व्यवसाय से संबंधित। अब आ जाते हैं कि NGO, अभी कोरोना गया, आपकी जो सिस्टर है राधिका जी, वो भी बहुत एक्टिव रहती हैं लोगों के एक तरह से हेल्प करने के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि डॉक्टर संजीव जुनेजा बैकअप जो है डॉक्टर साहब का है। तो ये भावनाएं, क्योंकि इंडस्ट्रीज को कहता मेरे पास तो समय नहीं है, आप समय निकाल लेते हैं लोगों की मदद के लिए, आप समय निकाल लेते हैं NGO के लिए, आप समय निकाल लेते हैं उन बच्चों के लिए जिन्हें शिक्षा ढंग से नहीं मिल रही, तो ये भी जानना चाहेंगे हमारे। तो देखिए, सोसाइटी को गिव बैक करना हर आदमी का फर्ज है और करना चाहिए। अगर आपको ईश्वर ने ऐसी कैपेबिलिटी दी है
और कोविड टाइम बड़ा मुश्किल टाइम था, पूरे देश के लिए बड़ा मुश्किल टाइम था। हमने तो बड़ा छोटा सा प्रयत्न किया, क्योंकि अम्बाला शहर से आते हैं और जब भी आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें आपको सिर्फ आपको धन की जरूरत नहीं, आपको उसी तरह से आपको अपना अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ती है, अपना टाइम भी देना पड़ता है और उन चीज़ों को सुनिश्चित करना पड़ता है कि वो सही लोगों को जिनको ज़रूरत है वो वहाँ तक पहुँचे। तो कोविड टाइम में मेरी सिस्टर राधिका ने कोविड टाइम में एम्बुलेंस की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने 4 एम्बुलेंस जो है वो डोनेट की थी। कोविड टाइम में 4 एम्बुलेंस हमारी वो अभी भी चलती हैं, अभी भी जब जरूरत होती है वो अभी भी उसी तरह से कार्य कर रही है। उस टाइम लोगों को कई तरह की समस्याएं आई थी, जैसे खाने की समस्या थी, अस्पताल की समस्या थी। तो एक 100 बेड भी जो है, हमारा एनजीओ का नाम है IKJ केयर, तो IKJ केयर से 100 बेड एक बार डोनेट किए गए, 50 बेड एक बार डोनेट किए गए, कई सैकड़ों घरों में खाना राशन पहुँचाया गया, एम्बुलेंस दी गई। बट हमारा कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है, लोगों ने तो बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत किया है, पर जितना हमसे हुआ खुश है कि हमें अच्छा लगा कि लोगों के काम। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, ये आपके मतलब लोगों के लिए या एनजीओ चलाने से लेकर अब डॉक्टर संजीव जुनेजा का ये भी देखा गया कि बहुत पंक्चुअल है, आपने समय के बहुत पाबंद है और स्टेटस में भी है कि इतने से इतने आप बात कर सकते हैं। ये जानना चाहता है, युवा भी जानना चाहेगा खासतौर पर कि पंक्चुअलिटी और समय की पाबंदी किस हद तक मददगार है। स्वरण, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। डिसिप्लिन होने का जो मतलब है, अमूमन लोग ये समझते हैं कि हाँ इतने बजे उठना है तो इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है तो उतने बजे खाना है। तो डिसिप्लिन, मैं उस तरह से डिसिप्लिन को एंडोर्स नहीं करूंगा। मैं डिसिप्लिन को एंडोर्स इस तरह से जो मेरा अपना अनुभव है, ठीक है, वो डिसिप्लिन भी सभी तरह के डिसिप्लिन आवश्यक है। बट मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि अगर आप, जैसे ये फोन है आपके पास, अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो पूरा दिन आपका साथ देगा। उसी तरह आपको अपने आप को जानना जरूरी है और आपको सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि मुझे कितना काम करना है, कितना मुझे फैमिली को टाइम देना, कितना मुझे पर्सनल लाइफ में टाइम देना है, कितना मुझे प्रोफेशनल लाइफ में टाइम देना है, कितना मुझे सोशल लाइफ में टाइम देना है, कितना मेरा मी टाइम है। तो ये सारी चीजों का मुझे लगता है कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना बड़ा जरूरी है। यहाँ लोग अक्सर चुप करते हैं और आप क्या है कि पर्सनल लाइफ वाला टाइम प्रोफेशनल लाइफ को दे रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ वाला टाइम सोशल को दे रहे हैं और उसमें आपका मी टाइम नहीं बच रहा, फिर आप परेशान हो रहे हैं। छोटी उम्र में आपने 10 तरह की डिसीजन पाल ली। तो मुझे लगता है कि एक शख्स जो हेल्दी नहीं है, जो हैप्पी नहीं है और सक्सेसफुल नहीं है। और मैं इसके साथ एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आपको अपने मायने तय करने होंगे। जो सक्सेस है, अगर तो जो मोटिव यही है कि मुझे कंट्री कंट्रीब्यूट करना है, मुझे नेशन का जीडीपी बिल्ड करना है, मुझे एम्प्लॉयमेंट लानी है, अगर आप इस मोटिव से जा रहे हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपका मोटिव ये है कि हाँ मुझे अपने परिवार या अपने शहर के लिए करना है, आप उसमें कंफ्यूज ना हो। आप पहले अपना टारगेट डिसाइड कीजिए। मुझे लगता है डिसीजन लेने में वक्त दें, पूरा वक्त दें, बट जब डिसीजन ले लिया फिर उसे आप इम्प्लीमेंट करें। तो ये आपका डिसिप्लिन देख लिया, बिजनेस व्यवसाय देख लिया, आपका ये समझ लिया सोशल आपकी क्या प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, हॉबीज क्या है। डॉक्टर साहब, फ्री टाइम अगर इतना बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं, इतने बड़े इंडस्ट्रीज हैं, तो फ्री टाइम मैनेज कर पाते हैं? अगर कर पाते हैं तो उसमें क्या आपके शौक है, ये भी जानना चाहिए। नहीं, फ्री टाइम में बड़ा अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ और मेरा, क्योंकि मैं मी टाइम की कदर करता हूँ, इसलिए मेरे पास एम्पल ऑफ मी टाइम है। बाकी मेरी हॉबीज क्या है, मुझे अच्छा क्या लगता है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है अच्छा कंटेंट सुनना। मैं गुड ऑडियो बुक्स को सुनता हूँ, मैं गुड स्पिरिचुअल स्पीचेस को सुनता हूँ। मुझे स्विमिंग का बड़ा शौक है, मैं स्विमिंग करता हूँ हर एक वीक में। फॉर्चुनेटली मेरे घर में स्विमिंग पूल है, तो मैं हर हफ्ते 4-5 दिन स्विमिंग कर लेता हूँ। थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और बाकी मुझे ज्यादा घर रहना पसंद है। और विजनरी तो आप हैं, ये तो ये आपका ग्राफ ही बता रहा है कि डॉक्टर संजीव जुनेजा अभी एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं फ्री टाइम में फ्री रहता हूँ, और फ्री रहते हुए इतना बड़ा आपने मतलब माइलस्टोन रखा है। खास तौर पर
एक स्टेट को, एक राज्य का नाम डॉक्टर संजीव जुनेजा और हरियाणा तो जाना जाता है, जाते हैं कहीं भी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, विजन क्या है कि आने वाले समय में मेरा ये फोकस है, ये विजन है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्या ऐसा कोई प्लान आपने किया? देखिए स्वर्ण सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप बड़े लंबे आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, बड़े लंबे गोल बना लेते हैं, तो सफर का मजा ही चला जाता है। तो मेरा विजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीने रह जाता है, बहुत ज्यादा लंबे विजन नहीं। और मुझे ये लगता है कि आई बिलीव इन कर्मा। मुझे लगता है कि जो मेरा प्रोफेशनल अप्रोच के लिए जो मेरा कर्मा है, मेरा विजन यही रहता है कि जिन कंज्यूमर मूड्स में हम हैं, हमारा कोई भी कंज्यूमर जब हमारे ब्रांड को एक्सपीरियंस करे तो उसके मन में उस ब्रांड को लेके एक जेस्चर है, थैंकफुल हो कि उसने एक अच्छा ब्रांड जो किया है। और दूसरा ये है कि आपके आसपास जहां जहां कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, कंट्रीब्यूट। आई एम फुल बिलीवर ऑफ कर्मा कि आपको अपना कर्मा करना चाहिए। ज्यादा मुझे कोई ऐसा विजन नहीं है कि मुझे ये पाना है या ये करना है या वो करना है। ना पहले था, पहले भी जो हुआ उसमें भी नहीं था। मुझे लगता है कि मैं आपके टीवी के माध्यम से सभी को कहना भी चाहता हूँ कि सिर्फ अपनी जर्नी को एंजॉय करें। बस आप अपने कर्मा को 100% जो आपके कर्मा से आप ऑनेस्टी करें, आप बड़ी ऑनेस्टी से अपने अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को आप बनाएं और उसके साथ पूरा जस्टिफाई। हम बस समापन की तरफ बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब। आज के समय में जैसे पंजाब में भी चुनाव है, जब चुनाव आते हैं और खास तौर पर ये देखा जाता है युवा, क्योंकि आप आयुर्वेदा से बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, युवा जो है नशे से ग्रस्त होता जा रहा है। नशे को ही बार बार कभी पंजाब पर आरोप लगते हैं, कभी कहीं आरोप लगते हैं। तो क्या ऐसा कोई बीच का रास्ता आयुर्वेदा के जरिए, देखिए योगा से जोड़ने का प्रयास तरह तरह के होते रहते हैं। आज एक साल में एक बार प्रधानमंत्री जी भी योग के साथ जोड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा कुछ हल कि युवाओं को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे उन्हें इस चीज से हटाया जाए, कुछ इसके बारे में कभी सोचा? देखिए, नशा जो है ये एक बड़ा रोग है और इसमें किसी एक राज्य विशेष का नाम तो नहीं लूंगा मैं, तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। और नशा इंसान कब करता है? नशा इंसान करता है जब वो या तो बिल्कुल फ्री है, उसको कोई काम नहीं है और वो बड़े स्ट्रेस में है। और यूजुअली आदमी को जब किसी रोजगार में नहीं होता, किसी काम में नहीं होता या किसी तरह के तनाव में होता है, तो वो नशे की तरफ जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहला काम तो जो है वो हमारे परिवार अपने बच्चों को समझे और परिवार बच्चों को वो मंच दे, वो प्लेटफॉर्म दे, वो जगह दे जिससे वो तनाव में न जाए, उन्हें ऐसा माहौल दे कि जिससे वो स्ट्रेस में ना जाए, जिससे वो तनाव में ना जाए। और दूसरा काम है जो बड़ा काम है वो गवर्नमेंट का है कि वो हर युवा को एक रोजगार दे, इतना रोजगार दे कि कोई भी युवा अपने घर का, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर पाए, अपने परिवार की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा कर पाए। और तीसरा रोल है आपका मेडिटेशन का। हमारे अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में मेडिटेशन एक सब्जेक्ट नहीं है। और मेडिटेशन जो है ये एक प्रूवन साइंस है। आपको मेडिटेशन से जो मेंटल पीस मिलता है वो आप उसकी किसी चीज से तुलना नहीं कर सकते। तो हमें वो चीजें सिखाई जाती हैं जिसका जीवन में योगदान नहीं है, और जो चीजें हमारी जिंदगी में काम आने वाली हैं उन चीजों को उतनी गहराई से नहीं लिया जाता। तो कुछ एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं बड़े जो बच्चे छोटी क्लासों में हैं तो उन्हें मेडिटेशन के आप बेनिफिट समझाते, क्यों नहीं तब उन्हें योगा के बेनिफिट समझाते, क्यों नहीं तब उन्हें अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बैलेंस को समझाते। और मुझे लगता है कि जो ग्रूमिंग है बच्चों की और बेहतर हो सकती है। तो सर कभी ये नहीं मन किया कि राजनीति की तरफ भी चला जाए? क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि व्यवसाय में सक्सेसफुल हो गए, इंडिया में ट्रेंड है, तो कभी किसी राजनीतिक दल के बड़े नेता ने नहीं आके कहा आओ संजीव जी चुनाव लड़ो और राजनीति करो? नहीं, कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई
कि जिसमें कुछ ऐसे पायदान थे कि अगर आपको 2 पायदान चढ़े तो आप उस तरफ जा सकते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी बात करूं, देखिए राजनीति में जाने का अधिकार उसको है जो पब्लिक के लिए कुछ कर पाए। जो अपने लिए करने जा रहा है, मुझे लगता है उससे राजनीति में कभी नहीं। बहुत बड़ी बात। जो पब्लिक की थी राजनीति, राजा जब वो राजा की नीति, पहली बात अब राजा बनने के लायक है कि नहीं, और दूसरी बात ये राजा का काम है प्रजा को सुखी रखना, प्रजा को खुश रखना। हालांकि आज के देश में कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सब बराबर है। पर क्योंकि राजनीति लफ्ज है तो उसे लिहाज से मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में सिर्फ उसे जाना चाहिए जिसका ध्येय हो कि मैंने अपने क्षेत्र में समस्याओं को खत्म करने के लिए प्लान करना। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा आपको कि जिस तरह से एक घर का बजट डिसाइड होता है, जिस तरह से एक कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, उसी तरह से मतलब कि जब ये पैसा रिलीज होता है, फंड्स रिलीज होते हैं मोहल्लों में, गलियों में, शहरों में, उनका सदुपयोग करने के लिए क्या ट्रेनिंग दी, क्या ट्रेनिंग आप अपनी मर्जी से कहीं। देखिए आज आप एक जगह खोदने का, दूसरी जगह खोद रहे हैं, तीसरी दिन आप फिर दूसरी जगह खोद रहे हैं, और कोई मास्टर प्लान नहीं, कुछ नहीं है, कोई लंबा तो तस्वीर नहीं है। वहां जरूरत है ना लंबे विजन की। वहां सोचिए कि हमें अपने इस क्षेत्र को कहाँ लेके जाना है। मतलब आप कभी सीमेंटेड सड़क डाल देते हैं, अगले दिन आप उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले उनका रोल होना जरूरी है कि इस पैसे को लगाया कैसे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए और उन व्यवसाय करने वाले युवाओं के लिए जो अभी आगाज कर रहे हैं, जो भी व्यवसाय में प्रवेश किया है और कहीं ना कहीं डिसहार्टेड है कंपटीशन देखकर, फंड्स मैनेजमेंट को लेकर, और खास तौर पर जो तरह तरह के उनको डिफिकल्टीज आती हैं, कोई गुरु मंत्र जो रूप मंत्रा की तरफ से उन्हें दिया जाए। देखिए मैं तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक ही सलाह देना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज है सेल्फ बिलीव। खुद पे भरोसा रखें और योग्यता से भरोसा रखें। मतलब मुझे ये लगता है 2 चीज, मैं इसके साथ एक भरोसे के साथ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि बिजनेस में एग्रेशन और पेशेंस, इन 2 चीजों के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। जब आप कोई बड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है भाई हम भी तलवार लेके निकल पड़ते हैं और आज ही जीतेंगे, ऐसा नहीं होता। जिंदगी में अगर आपको सक्सेस पानी है तो पेशेंस की ज्यादा जरूरत है, एग्रेशन की कम जरूरत है। तो ठहराव रखिए, स्टेबिलिटी रखिए अपने सोच में, और हर चीज को पहले बारीकी से समझ लें, सोच लें, प्लान करें। इम्प्लीमेशन में एग्रेशन दिखा सकते हैं, प्लानिंग में तो पूरा पेशेंस है। पहला बात मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने, अगर आप हैप्पी नहीं, अगर आप खुश नहीं, अगर आप जर्नी से खुश नहीं है तो उस जर्नी का आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज़ है सेल्फ बिलीव कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, पर आपको इसके साथ साथ अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी पे भी भरोसा होना चाहिए। कई बार ऐसे जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि सारी दुनिया एक तरफ होती है और आप अकेले एक तरफ होते हैं। मेजोरिटी को सुनना बड़ी अच्छी बात है और वहाँ सेल्फ बिलीव काम करेगा, बट आपका सेल्फ बिलीव आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो इन दोनों को आपको खुद समझना होगा। झूठा सेल्फ बिलीव भी जल्दी आपको जो है वो दूर लेके जाता है सक्सेस। तो यही चीजें हैं कि खुद पे भरोसा रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। निष्कर्ष में बस यही, जो हमारे हर ग्रंथ और हर पौराणिक जो हमारी किताबें उसमें लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत। डिसिप्लिन की बात की डॉक्टर साहब ने, बात की पेशेंस की, बात की कि हाँ एक पैशन भी होना चाहिए, और यही कारण है कि आज डॉक्टर संजीव जुनेजा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जहां से हमने आगाज किया। ऐसे ही हम अगली शख्सियत के साथ आपको मिलवाएंगे। आप देखते रहे हर खबर। अभी दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।